एक छोटा सा शहर था। वहां रहती थी अनन्या। शांत स्वभाव की, ज्यादा बोलने वाली नहीं। लोग उसे अक्सर कहते थे, तू इतनी चुप क्यों रहती है। पर सच्चाई तो ये थी कि अनन्या चुप नहीं थी, बस वो संकोच में जीना सीख चुकी थी। घर में उसकी बातें अक्सर अधूरी रह जाती थी। वो कुछ कहना चाहती थी, पर डर जाती थी कहीं बुरा न लग जाए, कहीं मुझे गलत ना समझ लिया जाए। था उसका शर्मीला स्वभाव, जो धीरे धीरे उसकी आवाज बन गया था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में आया आर्यन। शुरू में सब ठीक था। आर्यन बातें करता था, हंसता था, लेकिन एक बात हमेशा रहती थी। अनन्या को हर बार खुद को समझाना पड़ता था। मैं बुरा नहीं सोच रही थी, मेरा मतलब वो नहीं था। प्लीज मेरी बात सुन लो। वो प्यार मांग रही थी, वो रिस्पेक्ट मांग रही थी, और सबसे दुख की बात, वो अपनी अहमियत मांग रही थी। एक दिन अनन्या ने कहा, मुझे थोड़ा समझा करो। आर्यन हंस पड़ा, इतनी सी बात पर इतना ड्रामा क्यों करती हो। उस पल अनन्या को कुछ टूटा हुआ महसूस हुआ। वो समझ गई, जहाँ प्यार साबित करना पड़े वहाँ प्यार होता ही नहीं है। जब कुछ समय बाद अनन्या की मुलाकात अपनी टीचर मैम से हुई, मैम ने बस इतना कहा, बेटा जो रिश्ता तुम्हें चुप करा दे वो तुम्हें कभी खुश रख ही नहीं सकता। पहली बार किसी ने अनन्या की खामोशी को समझा, बिना सवाल किए समझा, बिना जज किए समझा। धीरे धीरे अनन्या ने फैसला लिया। उसने वो रिश्ता तोड़ा जहां उसे बोलने से पहले कुछ सोचना पड़ता था, और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। अब उसकी जिंदगी में लोग थे जो उसकी चुप्पी का भी मान रखते थे, जो उसकी आंखों में भी उसका दर्द पढ़ लेते थे, और जो बिना मांगे प्यार और रिस्पेक्ट दे देते थे। अनन्या भी शर्मीली थी, पर कमजोर नहीं थी। और यहीं से कहानी हमें सिखाती है, शर्मीला होना कोई कमजोरी नहीं, अगर सामने वाला उसे समझे। प्यार वो नहीं जो मांगना पड़े, प्यार वो है जो अपने आप मिल जाए। रिस्पेक्ट वो नहीं जो शब्दों से मांगी जाए, रिस्पेक्ट वो है जो व्यवहार से दिखे। अगर आपकी जिंदगी में ये 3 चीजें हैं जो बिना मांगे मिल रही है, तो समझ लीजिए आप सच में बहुत अमीर है। और अगर आपको इन तीनों चीजों को बार बार मांगना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए आप गलत जगह खड़े हैं। क्योंकि जहां आपकी कद्र हो वहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता। मैं शिल्पा, फोकस एंड फॉरवर्ड 101 से। धन्यवाद।